हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं BCOE 144 ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के ब्लॉक 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑफिस है, उसका यूनिट 2 हम करेंगे जो कि है ऑफिस स्पेस एंड वर्चुअल स्पेस। ठीक है, तो जैसा कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम इन डेप्थ बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि उतना टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 2 जो कि है ऑफिस स्पेस एंड वर्चुअल स्पेस। ठीक, इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। इंट्रोडक्शन में ये दिया है कि जैसे जो बिजनेसेस है ना आज अपने वर्क फोर्स को डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर रही हैं, तो वो मतलब कल के मार्केट में लीडर्स होंगी। ठीक है, और वर्कर्स जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और टेक्नोलॉजी एक मतलब कह लो एक बेस है जिससे हम अपने फर्म को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्टेन competitive advantage of sustainable and productive employees by deploying solution that improve work experience and increase productivity। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टेक्नोलॉजी कह लो को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वो लोगों के मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ के वर्क एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन में दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं मीनिंग ऑफ ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस क्या होता है? उस स्पेस को, उस एरिया को, उस जगह को कह लो जो कि उस बिल्डिंग या एक बिल्डिंग कह लो या बिल्डिंग के पार्ट को कह लो जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑफिस। मतलब वही रेंटल रूम, अगर हमने एक बिल्डिंग में एक रूम एज अ रेंट ले रखा है फॉर द ऑफिस पर्पज, तो वो रूम जो है हमारा वो ऑफिस स्पेस है। क्यों? क्योंकि हम उस बिल्डिंग के उस पार्ट को हम एज अ ऑफिस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस कम्स इन डिफरेंट शेप, साइज एंड क्लासेस। जो ऑफिस होती हैं वो उसके डिफरेंट शेप, साइज और क्लासेस होती हैं। वन में चूज दैट टाइप ऑफ ऑफिस दैट में सूट द स्पेसिफिक नीड। हाँ, कुछ लोग जो होते हैं अपने अपने नीड और मतलब जैसे उनका जो मोटिव होता है उसके हिसाब से ऑफिस चूज करते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग एन ऑफिस स्पेस नाउअडेज बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव अ वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, they can opt not just traditional office options but also relatively recent ones such as co-working space and virtual office। ठीक है, मतलब अगर हम मतलब आज के टाइम पे देखें तो बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑफिस हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल ऑफिस ही ऑप्ट करें, बट जो रिसेंटली आजकल चल रही हैं को वर्किंग स्पेसेस और वर्चुअल ऑफिसेज, उसमें से भी वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज वी ऑल नो द टर्म ऑफिस रेफर्स टू अ रोल और सर्विस लिंक्ड विद अ ट्रेड और प्रोफेशन और स्पेसिफिक रिलेशनशिप टू अदर्स। ऑफिस मतलब क्या होता है? एक रोल कह लो या फिर सर्विस कह लो जो कि रिलेटेड है हमारे ट्रेड या फिर प्रोफेशन से। ठीक है, तो उसे हम ऑफिस कहते हैं। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप टू अदर्स। ठीक, द प्राइमरी फंक्शन एंड ऑफिस एनवायरनमेंट इज टू असिस्ट इट्स एम्प्लॉयज इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ऑफिस के एनवायरनमेंट का? ये होता है कि मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए हम, ताकि वो अपने ड्यूटीज़ को ईजिली परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, हाँ, फिर देखो क्या कह रखा है कि जो ऑफिस के वर्क स्टेशन हैं वहाँ क्या क्या काम हो सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटर वर्क, ये सब चीज़ें। ठीक है, जो हमारे मतलब कैबिन्स कह लो, ये सब चीज़ों में ये सब काम होते हैं। और ये सब फर्नीचर्स मतलब जो मॉडर्न ऑफिस हैं आजकल के, उसमें क्या क्या मल्टीपर्पज़ वर्क प्लेस होते हैं, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज़ होती है, कोलैबोरेटिव सराउंडिंग्स होती हैं, ओपन स्पेस होता है, लेजर एंड रेस्ट रूम्स होते हैं, लाइटिंग होती है, डेकोरेटिव एंड मोटिवेशन मिलता है। तो ये सब पार्ट है हमारे मॉडर्न ऑफिस का। ठीक है, टच फ्री टेक्नोलॉजी सच एज ऑटोमेटिक डोर्स, वॉइस एक्टिवेटेड एलिवेटर्स, सेल फोन कंट्रोल्ड होटल रूम एक्सेस, हैंड फ्री लाइट स्विच एंड टेम्परेचर सेटिंग, ऑटोमेटेड लगेज बैग टैग्स एंड इम्प्रूव्ड एयर चेक इन एंड सिक्योरिटी आर नाउ बीइंग यूज्ड इन ऑफिस एरियाज टू रिड्यूस इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं आजकल के मॉडर्न ऑफिस में ताकि हम इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ऑफिस स्पेस, हमने देख लिया क्या होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है वर्चुअल ऑफिस। ठीक है, वर्चुअल ऑफिस क्या होता है? जैसे हमने ऑफिस स्पेस देख लिया क्या होता है कि जैसे ऑफिस स्पेस क्या होता है, वो एक पार्ट बिल्डिंग का या फिर वो रूम कह लो जो हम ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्चुअल ऑफिस क्या होता है? ये मतलब बिजनेस ओनर्स को वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जो कि एक ऑफिस स्पेस में हमें मिलता है। ठीक है, बिजनेस स्पेस में हमें मिलता है, मतलब जैसे सारे बेनिफिट्स कह लो, जैसे ऑफिस का एड्रेस मिलेगा, फ़ोन नंबर मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज मिलेंगी, एक्सेस टू मीटिंग रूम्स मिलेगा विदाउट द रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल ऑफिस स्पेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो गया वर्चुअल ऑफिस का, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल ऑफिस स्पेस। मतलब हम मतलब फिजिकली कोई ऑफिस स्पेस वैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन हमें एक बिजनेस स्पेस मिल रहा है जहां हम मतलब जहां फ़ोन नंबर कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज मिल जा रही है, कनेक्टिविटी आराम से हो जा रही है, हम मीटिंग रूम को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें विदाउट बीइंग फिजिकल प्रेजेंट वहाँ हमें ये सब चीज़ एक्सेस हो रही हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये हमारा वर्चुअल ऑफिस होता है। ठीक है, विद द राइज ऑफ मोबाइल सॉल्यूशन सच एज लैपटॉप, सेल फोन्स, टैबलेट्स, अ पर्सन में डू बिजनेस प्रैक्टिकली एनीवेयर इन द ग्लोब विदाउट द नीड ऑफ परमानेंट ऑफिस साइट। ठीक है, तो जैसे मोबाइल, लैपटॉप, सेल फोन्स, टैबलेट, ये सब जैसे जैसे बढ़ रहा है आजकल के टाइम में, तो मतलब इन सब चीज़ों की वजह से जो आजकल बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन है, वो कहीं से भी बैठे बैठे ग्लोब में, मतलब ये पूरा ग्लोब है, यहाँ से कहीं से भी बैठे बैठे हम अपने बिजनेस को
ऑपरेट कर सकते हैं। हमें वहाँ परमानेंट ऑफिस साइट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो देखो जो हमारा वर्चुअल ऑफिस है, इसका कॉन्सेप्ट कब से ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, कोविड-19 जब से आया था, कोविड पैंडेमिक से हमारा वर्चुअल ऑफिस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बूम करने लगा, ठीक है। मतलब मोस्टली चीज़ें हम ऑनलाइन कर लें, ये एक नेसेसिटी बन चुकी थी उस टाइम। हम घर से बाहर निकलना अवॉइड करें, ये ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। बिसाइड वर्चुअल ऑफिस है, ये क्या कर रहा है, एक डायनेमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग, अपने ईज़ के अकॉर्डिंग हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड्स को, एम्प्लॉयज़ को, स्मॉल बिजनेसेस को एक कह लो डायनेमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा था कि वो जब काम करना चाहें अपने ईज़ के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि हम मतलब हमने काम को ही घर लेते आए हम, ठीक है। और जिसको हम अपने हिसाब से कन्वीनियंटली हम अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वर्चुअल ऑफिस की वजह से क्या हुआ, कंपनीज अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाई, ठीक है। लोअर कम्यूट एक्सपेंसेस, खर्चे कम होने लगे, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से हम इजीली जब चाहें तब मीटिंग अटेंड करें और उसके अकॉर्डिंग अपने इसके अकॉर्डिंग अपना काम प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। वर्चुअल ऑफिस से के फ्यूअर ओवरहेड्स होते हैं, कम खर्चे होते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में खर्चे होते हैं बट उतने नहीं होते एज़ कम्पेयर टू परमानेंट ऑफिस साइट जो होते हैं, जो जहाँ हमें जाके अटेंड करना होता है ऑफिस और मतलब जॉब करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे एक्सपेंसेस जब वर्चुअल ऑफिस रहती है हमारी तो कम होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल ऑफिस आर नॉट आइडियल फॉर एवरी बिजनेस बट दे आर वंडरफुल अल्टरनेटिव टू एक्सप्लोर फॉर स्मॉलर फर्म्स। वर्चुअल ऑफिस जो होता है हर बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं होता, आइडियल नहीं होता है, ठीक है। बट ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है किसके लिए, स्मॉल फर्म्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एमर्जिंग ब्रांड्स, मतलब वो ब्रांड्स जो अभी फेमस नहीं है, ठीक है, बट अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं, उन ब्रांड्स के लिए। अब क्या कह रखा है कि जो वर्चुअल ऑफिस है, ठीक है, उससे हमारा क्या एक और हेल्प मिला कि हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी। कैसे इंक्रीज करी, हमारे एम्प्लॉयज़ को रिलीव मिला, ठीक है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अकॉर्डिंग ईजिली हैंडल कर पा रहे थे, ठीक है। अपने कंफर्ट के हिसाब से कंप्लीट कर पा रहे थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग जहाँ से चाहे वहाँ से, जहाँ उसको कन्वीनियंट का, जहाँ उसको कंफर्टेबल हो, वो वहाँ से आराम से अपना काम कर सकता था, हैंडल करे, ठीक है। कंपनी जो थी वो सिर्फ लिमिटेड नहीं रह गई थी वहाँ उस एरिया तक जहाँ वो सिचुएटेड है, जैसे इतना एरिया है, ठीक है, और ये हमारी कंपनी है, ठीक है। तो अब कंपनी सिर्फ इतने ही एरिया में लिमिटेड नहीं है, ठीक है। कंपनी इससे बाहर भी मतलब रीच एक्सेस कर पा रही थी क्योंकि वर्चुअल है, लोग यहाँ है, इतनी इतनी दूरी पे हैं, कोई पास है, कोई दूर है, बट वो लोग वर्चुअली कनेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। एक वर्चुअल ऑफिस मिल जा रहा है इन लोग को, तो ईजिली वही बात है कि कंपनी नियर बाय लोगों से तक ही लिमिटेड नहीं थी, ठीक है। मतलब जो अगल बगल रहते हैं उन तक ही लिमिटेड नहीं थी, अब दूर दूर के लोग भी हम एक्सेस कर पा रहे थे, दूर दूर लोगों तक भी, ठीक है। और क्या कह रखा है कि जैसे हर चीज़ जैसी दिखती है, मतलब जैसे जितनी सिंपल मतलब दिख रही है उतनी सिंपल होती नहीं है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑफिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर। वर्चुअल ऑफिस के कुछ फीचर्स होते हैं। इंस्टेंटली ऑब्टेन अ प्रोफेशनल बिजनेस एड्रेस, हमें तुरंत बिजनेस एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। एक्सेस टू कॉन्फ्रेंस रूम, मतलब जब चाहे हम अपने डिमांड पे कॉन्फ्रेंस रूम पे एक्सेस कर सकते हैं। हैंडलिंग फोन कॉल्स एंड लेटर्स, फोन कॉल्स और लेटर्स को हैंडल कर सकते हैं। ईजी एक्सेस टू प्लेस अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में हम कहीं भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। रिड्यूस ओवरहेड एक्सपेंसेस, खर्चे कम हो जाते हैं। मोर सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉइज़ को। ग्रेटर स्केलेबिलिटी, हम अपने स्केलेबिलिटी को, हम अपनी पहुंच को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये था फीचर्स, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम अपने एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल ऑफिस पे। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने घर से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हमें एरिया की जैसे लिमिटेशन नहीं लगती है, मतलब जैसे इतने एरिया के अंदर हैं तो इससे बाहर जानी है तो दिक्कत हो रही है, नहीं, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ में, हम अपने वर्किंग आवर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम कितना घंटा काम करना चाहते हैं, कब से कब हम रेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और कब से कब हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, कितने घंटे हमें काम करना है। फिर वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन रहता है, मतलब जो कंफर्टेबल हो हमारे लिए, हम ऑफिस जाके काम करना चाहते हैं ऑफिस जाके करें, या वर्क फ्रॉम होम करना है वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है वर्चुअल ऑफिस में। कॉस्ट लेस देन हायरिंग अ ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेस। अब देखो जो पुराने ऑफिस स्पेसेस थे उससे खर्चे हमारे वर्चुअल ऑफिसेज के कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक रूम रेंट पे लेते हैं, उसको हम ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो मंथली हमें रेंट देना होता है। फिर जो हमारे एम्प्लॉइज़ आते हैं उनके जो वहाँ रुकने के जो एक्सपेंसेस लगते हैं, हमने सिस्टम्स लगाए हैं, हमने टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचाई है, हमने फ़ोन कॉल्स के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, मतलब हर चीज़ की जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल ऑफिस में होने वाले एक्सपेंसेस के, ठीक है। हाँ, और जो मतलब कॉस्ट कम कैसे आते हैं, जैसे हमें ना तो रेंट देने की ज़रूरत है, ना तो हमें बिजली बिल देने की ज़रूरत है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी नहीं देने की ज़रूरत है। रेंटर्स इंश्योरेंस, हमें उस रेंटल रूम, मतलब जहाँ हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं अपना, उसका ना कोई इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत है, ठीक है, ना फर्नीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से खर्चे कम हैं, ठीक है। मतलब हम वेरियस सर्विसेज को भी एक्सेस कर पाते हैं, जैसे असिस्टेंट्स, ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट, जो कि कम एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम अगर हम किसी को हायर करें तो, ठीक है। अब आते हैं एक्सेस टू एडिशनल सर्विसेज में आ जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिलती है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाता है, आंसरिंग सर्विसेज मिल जाती हैं, इन ऑफिस रिसेप्शनिस्ट मिल जाती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है,
और हम मतलब पोस्टल सर्विसेज भी हमें मिलती हैं, हम एक्चुअल मेल्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कोई भी डिलीवरी स्किप नहीं हो सकती है जिसपे हमारे सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड थे। और हर क्लाइंट जो है वो रिसेप्शनिस्ट द्वारा कह लो अटेंड किया जाएगा, ताकि उसे एक ह्यूमन टच हम प्रोवाइड करवा सकें। कोई भी वॉइस मेल करने से पहले कोई भी क्लाइंट जो है वो एक वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट द्वारा हैंडल किया जाएगा, ठीक है। और ये सारे फीचर्स हमें तभी मिलेंगे जब हम वर्चुअल ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। और हमारा अगला पॉइंट है एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल अपीयरेंस में है कि जो स्टार्टअप एंटरप्राइजेस थी वो पहले के मुकाबले अब देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, बूम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्चुअल ऑफिसेज़ को एक्सेप्ट किया है और उसके थ्रू काम कर रहे हैं, है ना। बट इसमें उनको एक डिफ़िकल्टी भी फेस करने को मिली कि जैसे क्लाइंट के कॉन्फिडेंस को हम जीत नहीं पा रहे थे, ठीक है। अपनी क्रेडिबिलिटी को हम प्रूफ नहीं कर पा रहे थे कि मतलब हम सही हैं और आप हम पे बिलीव कर सकते हो और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब हम ईज़िली नहीं कर पा रहे थे। इन सब चीज़ों में हमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं देखें तो अगर फंड्स की बात आती है और फाइनेंस की बात आती है, तो जो असर फेस टू फेस मिलके कोई काम करवाने में होता है, हम कस्टमर्स के फेथ को ईज़िली जीत पाएँगे, है ना। उनको बिलीव करवा पाएँगे कि हम एक ट्रस्टेड एम्प्लॉयी हैं या ट्रस्टेड कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये सब चीज़ें वर्चुअल ऑफिस में लैक करती है, ठीक है। नो मेंटेनेंस कंसर्न। एक कह लो फिजिकल ऑफिस में क्या होता है, हमें फर्नीचर्स रिपेयर करवाने होते हैं, जो चेयर्स में क्रैक्स होते हैं, टेबल्स टूट जाते हैं, तो उन सबको मेंटेनेंस करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है। कोई मशीन खराब हो गया उसकी रिपेयरिंग, हर चीज़ में जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो पे करो, है ना। बट वर्चुअल ऑफिस में ऐसा कोई हमें ज़रूरत नहीं होता है कोई चीज़ का रिपेयर करवाना, कोई भी चेयर कोई भी फर्नीचर, है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें इन सब चीज़ों की वजह से अपने फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्चुअल ऑफिस है और इन सब चीज़ों से हमारे ऑफिस को कोई अफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ही फोकस्ड रहना है और मतलब इन सब चीज़ों से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और हम अपने ब्रांड के एस्टेब्लिशमेंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है एन एडिशनल लेयर ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्या है कि जो बहुत सारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जो कि रिमोटली वर्क कर रहे हैं, है ना, उनके पास कोई भी फिजिकल वर्क प्लेस नहीं है, ठीक है, फिजिकल वर्क प्लेस नहीं है उनके पास। और उनका जो होम एड्रेस होता है, ठीक है, मतलब बिजनेस ओनर का जो होम एड्रेस होता है वो फ्रिक्वेंटली डिस्क्लोज हो जाता है हर चीज़ पे, जैसे बिजनेस के जो ऑफिशियल लाइसेंस होती हैं उस पर, इंटरनेट पे, ठीक है, कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे, हर जगह जो बिजनेस ओनर का होम एड्रेस है वो डिस्क्लोज हो जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क की बात आ जाती है। तो कोई भी बंदा मतलब गूगल पे सर्च करके कंपनी के नेम के साथ अगर सर्च करेगा तो बिजनेस ओनर के होम एड्रेस तक आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। तो मतलब जो उसका एक्चुअल पोस्टल एड्रेस है विद एन ऑफिस वर्चुअल ऑफिस दैट वन में यूज ऑन ऑफिशियल पेपर्स मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू आइडेंटिफाई द पर्सनल होम एड्रेस। बिजनेस ओनर है वो ब्लॉक भी कर सकता है, मतलब क्या ब्लॉक करेगा कि जैसे कंज्यूमर्स और जो कस्टमर्स हैं वो उसके पर्सनल फ़ोन नंबर को ना देख सकें, कब, जब वो वर्चुअल आंसरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमारा वर्चुअल ऑफिस है और अगर हमने वर्चुअल ऑफिस सर्विस प्रोवाइड कर रखा है कि आंसरिंग सर्विस, तो हम अपने पर्सनल नंबर या पर्सनल होम एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि क्लाइंट और कस्टमर्स हमारे एड्रेस और पर्सनल नंबर तक ना पहुंच पाए। बात खत्म। अब आते हैं हम अपने अगले टॉप पॉइंट पे जो कि है फिक्स्ड एड्रेस विथ लोअर कॉस्ट ओवरहेड। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके पास फिक्स्ड और परमानेंट लोकेशन होता है, ठीक है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बट अगर बिजनेस मतलब का जो एड्रेस चेंज होता है साल के अंदर, मतलब किसी भी साल के अंदर हम अपने बिजनेस के एड्रेस को चेंज करवाते हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, क्योंकि जो पेपर वर्क होगा, बिजनेस लाइसेंस का पेपर वर्क जो भी होगा उसमें कुछ कॉस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ फीस या फिर कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, है ना। और ये डिपेंड करता है स्टेट्स पे भी, मतलब जैसे कुछ स्टेट्स में ज़्यादा चार्ज लग सकते हैं, कुछ स्टेट में कम लग सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा पेनफुल होता है कि हम हर चीज़ को, हर सिंगल क्लाइंट को इन्फॉर्म करें कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्म करें और सबको ये बताएं कि हमारा बिजनेस स्विच हो चुका है उस लोकेशन से। तो ये एक हर बार ये चीज़ करनी पड़े हमें, मतलब जैसे एक बार हमने चेंज किया अपना एड्रेस, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आई और हमने फिर अपना एड्रेस चेंज करा तो फिर वही सब प्रोसेस अपनाओ, है ना। तो वर्चुअल ऑफिस में क्या होता है, हमें सिंगल परमानेंट एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, जो कि हमें कहीं भी हम ट्रैवल करें हमारा वो एड्रेस नहीं चेंज होता है, ठीक है। और जिससे हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, स्टेबिलिटी मिलती है और अपने हम बिज़नेस को ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी और कभी भी, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑफिस का एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। तो ये सारे वर्चुअल ऑफिस के डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है द यूज़ ऑफ ऑफिस नेसेसिटीज़ प्लानिंग, ठीक है। द यूज़ ऑफ ऑफिस नेसेसिएट्स प्लानिंग, मतलब अब जैसे वर्चुअल ऑफिस स्पेस जो होती है वो को वर्किंग स्पेस जैसी नहीं होती है, जहाँ हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं किसी सिंगल रूम का या फिर एक कॉन्फ्रेंस हॉल का, है ना। जैसे को वर्किंग स्पेस में तो यही होता है कि हमने एक रूम ले लिया है फॉर द ऑफिस पर्पस और हम उसका मंथली रेंट पे कर रहे हैं, उसमें कुछ भी हो या हमने फर्नीचर्स रखे हों, अपने कॉन्फ्रेंस हॉल हो हमारा, तो उसके लिए हमें मंथली पेमेंट करना होता है। तो वर्चुअल ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। बट अगर बिजनेस को मीटिंग हेल्ड करनी है ना, अगर बिजनेस को मीटिंग हेल्ड करनी है वर्चुअल ऑफिस में, तो उसके लिए हमें शेड्यूल करना होगा टाइम टेबल मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है।
मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। और ये भी चीज़ देखना होगा कि कॉन्फ्रेंस रूम अवेलेबल है या फिर अभी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक चैलेंजिंग हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और कंपनीज़ को इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देयर सेकंड पॉइंट है, देयर में भी लिमिटेड सर्विसेज अवेलेबल। अब जैसे कॉन्फ्रेंस रूम कभी मतलब जैसे ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, हर टाइम हम चाहें जब तब कॉन्फ्रेंस कर सकें, ऐसा नहीं होता है वर्चुअल ऑफिस में। वैसे ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है या फिर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या फिर कुछ भी इशू हुआ तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को करने से पहले। बट अगर फास्ट पेस्ड एंटरप्राइज है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जल्दी जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहाँ के लिए वर्चुअल ऑफिस सूटेबल नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज और हुआ। एज थर्ड पॉइंट है हमारा, एसेस माइट बी रिस्ट्रिक्टेड। अब जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। जैसे हमारे नॉर्मल फिजिकल ऑफिसेज में क्या होता है कि जैसे किसी किसी मेंबर्स को ही ये परमिशन दिया जाता है कि आप विजिट करोगे वीकेंड्स पे कह लो, या फिर किसी मतलब हफ्ते में किसी दिन आप आओगे ऑफिस, है ना, कुछ घंटे के लिए आओगे ऑफिस। तो हो सकता है कि वर्चुअल वर्क प्लेस में भी ये चीज़ हो कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए एक्सेस पे, कि मतलब इतने लोग ही मीटिंग अटेंड करेंगे और ये स्पेसिफिक पर्सन ही इतने आवर्स के लिए वीकेंड्स पे मीटिंग अटेंड करेंगे या फिर सेमिनार्स में ज्वाइन होंगे या फिर कॉन्फ्रेंस एक्सेस कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस रूम को, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया। अगला पॉइंट है वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस में है कि जैसे वर्किंग रिमोटली, मतलब वर्चुअली कनेक्ट होकर काम करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, स्पेशली उनके लिए जो कि फुल टाइम काम कर रही हैं या फिर उनके पास ऑफिसेज नहीं है, इन ऑफिसेज मतलब वर्चुअल ऑफिस नहीं है, ठीक है। और कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं जब उन्हें इन ऑफिसेज में जाके काम करना होता है, ठीक है। और वर्चुअली इंटरेक्ट नहीं होना पड़ता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो इक्वली प्रोडक्टिव होती हैं, ठीक है। मतलब चाहे उनसे तुम वर्चुअली काम करवा लो, चाहे वो फिजिकली काम कर लें, वो दोनों में इक्वली प्रोडक्टिव होंगे। वही है वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस। अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है लेस कोहेशन। कोहेशन में क्या है कि जैसे हमने वर्चुअल ऑफिस में क्या होता है कि जो हमारे स्टाफ है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमने उनको फ्रीडम दे रखा है कि वो अपने वर्किंग आवर्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बिजनेस जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, मतलब कई वर्किंग पीरियड्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बट अगर कोई इमरजेंसी पड़ी, ठीक है, या फिर कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन या फिर कोई मशीन नहीं, कोई मतलब से टेक्नोलॉजी में फेलियर आ गया या फिर आईटी ट्रबल आ गया, तो हम तुरंत कोई मीटिंग अरेंज करके, शेड्यूल करके फिर पूरे ग्रुप के साथ इमरजेंसी में मीटिंग नहीं कर सकते और सबको एक साथ इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वही है कि इमरजेंसीज में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लैक ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट में है कि जैसे सोशल इंटरेक्शन होता है अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में, मतलब जैसे अगर फिजिकल ऑफिस है तो वहाँ क्या होगा, लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में सोशल इंटरेक्शन होगा, जिससे कि क्या होगा, इफिशियंट टीम वर्क, मतलब टीम वर्क ईजिली हम वहाँ कर सकते हैं, टीम वर्क होता है वहाँ, ठीक है। बट वहीं वर्चुअल वर्क स्पेस में देखें तो अगर हमें कोई भी अनप्लैन्ड चैट करना हो या फिर अनप्लैन्ड सेमिनार नहीं, वो कह लो कॉन्फ्रेंस करवानी हो, तो हम उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मतलब जैसे अगर हमें कॉपरेशन के लिए कि कॉपरेशन हम अच्छे से करें, कॉर्पोरेट करें सब लोग इजीली, तो उसके लिए अगर हमें अनप्लैन्ड चैट करनी है, अनप्लैन्ड कॉन्फ्रेंस करवानी है, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट होता है ये, ठीक है। रिस्क टू रेप्यूटेशन देख लेते हैं अब। में है कि जैसे कोई भी कस्टमर्स है ना, अगर उसे पता चल जाए कि कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वर्चुअल ऑफिस है और कोई भी पर्सनल मतलब फिजिकली आके ऑफिस में ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमें मतलब ये बिलीव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनी को कि हम जेन्युइन हैं, ठीक है। कस्टमर जो है कंपनी को फेक, फ्रॉड कंसिडर करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो है रिस्क टू रेप्यूटेशन। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस कंसर्न। अब देखो जैसे बहुत ही ये डेंजरस सिचुएशन हो जाता है कि हम अपने सीक्रेट्स को बचा के रखें, क्योंकि वर्चुअली देखा जाए और डिजिटली देखा जाए तो सीक्रेट्स और इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली और बहुत ही आसानी से लीक किए जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे फाइनेंस सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, ठीक है, लीकेज ऑफ डेटा बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं और फाइनेंस सर्विसेज हैं तो, ठीक है। थे हमारे पॉइंट्स 8 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल ऑफिस के। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है हाइब्रिड ऑफिस। अब देखो हाइब्रिड ऑफिस क्या है। ये वो सिस्टम है जहाँ कंपनीज के मैनेजर और एम्प्लॉयज जो हैं वो साथ में वर्क कर रहे हैं, फिजिकल ऑफिस में भी, मतलब एक टाइम पे वो लोग फिजिकल ऑफिस में काम कर रहे हैं और रिमोटली भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे टाइम पे। मतलब यहाँ क्या है, फिजिकली भी और रिमोटली भी जहाँ काम करें उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। जहाँ हम फिजिकली भी काम कर रहे हैं और रिमोटली भी काम कर रहे हैं तो वो हमारा हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक। अब देखो द पर्पज लाइफ, मतलब 5 दिन ऑफिस आने से बेहतर है कि हम या तो 3 दिन आ जाएं, हफ्ते के 3 दिन आ जाएं, या कुछ दिन आके अटेंड कर लें ऑफिस, ठीक है। तो ये हमारा हाइब्रिड हो गया।
अच्छा, मतलब हम वर्कर्स को फिक्स एम्प्लॉइज़ को फिक्स भी कर सकते हैं कि मतलब कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो रिमोटली काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ठीक है? और कुछ जो हैं वो ऑफ़िस आके काम करेंगे, या फिर रोटेशन चलेगा, मतलब जैसे कभी ऑफ़िस आना है और फिर कभी ऑनलाइन आपको काम करना है, ठीक है? देयर आर सेवरल वेरिएंट्स ऑन हाइब्रिड वर्क। सम फर्म्स में इनेबल एवरी पर्सन टू वर्क ऑन साइट एंड रिमोटली फॉर अ पोर्शन ऑफ वीक, ठीक है? मतलब कुछ क्या होते हैं, फर्म्स में हर पर्सन को अलाउ किया जाता है कि वो मतलब ऑन साइट भी काम करे, मतलब आके काम करे, और रिमोटली भी काम करे, ठीक है? मतलब कुछ हफ्ते में कुछ दिन वो रिमोटली भी काम करे। अदर बिजनेसेस में हैव पीपल दैट वर्क आइदर फुल टाइम रिमोटली, और कुछ बिजनेसेस में क्या है कि मतलब जो कुछ लोग हैं वो फुल टाइम रिमोटली मतलब घर से ही बैठे बैठे वो काम कर रहे हैं, ठीक है? या फिर फुल टाइम साइट मतलब पूरे दिन ऑफिस में आके काम कर रहे हैं। अदर्स में अलाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, और बहुत सारी जगह दोनों का कॉम्बिनेशन अलाउ किया जाता है, ठीक है? तो ये हाइब्रिड ऑफिस है, मतलब हम आके भी काम कर रहे हैं, हम ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, मतलब या फिर वीकली हमें हम 3 दिन जाके काम कर रहे हैं, बाकी 4 दिन हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू, या फिर फुल टाइम ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर फुल टाइम ऑफलाइन कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड ऑफिस का मतलब है, ठीक है? और देख लो क्या कह रहा है कि हाइब्रिड ऑफिस में क्या होता है, एम्प्लॉइज के पास ऑप्शंस रहता है, ठीक है? मतलब ये वर्क फ्रॉम ऑफिस करे, ठीक है, आइदर वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्चुअली काम करे, ठीक है? एग्जैक्ट रेशियो ऑफ डेज एट द ऑफिस अगेंस्ट डेज अवे विल वेरी, मतलब क्या रेशियो, मतलब 3 दिन हमें जाके काम करना है, 4 दिन हमें ऑनलाइन काम करना है, ये जो रेशियो है 4:3 या फिर 2:6, है ना? ये वेरी करता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब वो तो ऑफिस वाले बताएंगे ना कि कितना दिन हमें आके करना है, कितना दिन हमें ऑनलाइन करना है, तो वही बात है कि ये वेरी करता है। हाँ, और जो हमारे हाइब्रिड ऑफिसेज होते हैं ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एरियाज, मतलब इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं काम करने के। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ कन्वेंशनल ऑफिस वेयर ईच एम्प्लॉय हैज टू डेजिग्नेटेड डेस्क, हाइब्रिड ऑफिस में फीचर हॉट डेस्क। अब देखो, कन्वेंशनल ऑफिस मतलब पुराने टाइप, मतलब पुराने जमाने के ऑफिस में क्या होता था, एम्प्लॉयज जो थे उनको डेजिग्नेटेड डेस्क, मतलब हर एम्प्लॉय का एक एक डेस्क होता था, ठीक है? और वहीं हाइब्रिड ऑफिस में क्या हो गया, हॉट डेस्क हो गया है, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो कभी भी और कहीं से भी काम कर सकते हैं, ठीक है? गिवन डे पे आके भी काम कर सकते हैं, अगर किसी असाइंड पर्सन एम्प्लॉय को हमने काम दे रखा है उस दिन, तो वो उस दिन आके काम करें। क्या, तो ये था हमारा हाइब्रिड ऑफिस। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल ऑफिस एंड फिजिकल ऑफिस। ये देख लेते हैं अब अपने पहले मीनिंग। तो वर्चुअल ऑफिस जो होता है वो क्या करता है, एक रिमोट वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? सारे काम हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है? और हमें कोई भी परमानेंट ऑफिस लीज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हम रेंट पर मंथ रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा वर्चुअल ऑफिस में होता है। फिजिकल ऑफिस में क्या होता है, हमें जाके काम करना होता है, ठीक है? डे टू डे जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमें ऑफिस में जाके फिजिकल ऑफिस में जाके प्रेजेंट होके काम करना होता है, ठीक है? तो वो फिजिकल ऑफिस हमारा हो गया, ठीक है? स्पेंडिंग जो है, वर्चुअल ऑफिस इज मच इन कंपैरिजन टू फिजिकल वन, ठीक है? और वहीं फिजिकल ऑफिस में देखा जाए तो यहाँ खर्चे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल ऑफिस। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें मंथली रेंट पे करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, सप्लाईज़ के लिए पेमेंट करना है, क्लीनिंग फीस देनी है, डेली कम्यूट्स देने हैं, मतलब आएंगे वो लोग तो उनको रिफ्रेशमेंट या फिर कुछ खाने पीने के लिए जो देंगे तो उसमें जो कॉस्ट लगेगा वो सब चीज़ें हैं हमारे फिजिकल ऑफिस में, ठीक है? तो स्पेंडिंग ज़्यादा होती है इन फिजिकल ऑफिस एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल ऑफिस। एक्सपेंशन कॉस्ट देख लें तो जो वर्चुअल ऑफिस है वो ईजिली एक्सपेंड कर सकता है, हम किसी भी कंट्री में हम अपने वर्चुअल ऑफिस को ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है? कंपनी अपनी मतलब फिजिकल प्रेजेंस के बिना ही वहाँ आराम से पहुँच सकती है क्योंकि हम वर्चुअली एक्सपेंड कर रहे हैं। बट फिजिकल ऑफिस में क्या है, एक्सपेंशन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा एज़ कम्पेयर, मतलब अगर हम वर्चुअल ऑफिस से कंपेयर करें तो हमारा फिजिकल ऑफिस, अगर हम एक्सपेंशन करें फिजिकल ऑफिस का तो उसके खर्चे ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल ऑफिस। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, वो क्या है, कम्यूट एंड टाइम एंड कॉस्ट में होता है कि जैसे वर्चुअल ऑफिस में क्या होता है कि हमारे कम्यूट का टाइम बचता है, मतलब आने जाने का खर्चा बचता है, आने जाने का समय बचता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचता है। बट वहीं फिजिकल ऑफिस में क्या होता है, हमें पैसा और टाइम दोनों लगाना पड़ता है ट्रैवलिंग पे, आने जाने में समय भी लगता है और खर्चा जो होता है वो तो होता ही है। वर्किंग आवर्स देख लो, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। भाई जो हमारा वर्चुअल ऑफिस है उसमें हमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर मिलता है, हम अपने कंफर्ट अपने ईज़ के हिसाब से जब चाहे तब अपने वर्किंग आवर डिसाइड करके उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बट वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं फिजिकल ऑफिस में, जो टाइमिंग फिक्स है उसी टाइमिंग हमें काम ऑफिस जाना होगा और उतने घंटे हमें जॉब अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, ठीक है? 8 to 10 है तो 8 to 10 जाइए ऑफिस, 9 to 12 है तो 9 to 12 जाइए ऑफिस। तो यही सब है, जितना वर्किंग आवर फिक्स है हमारा तो हमें उसी टाइम पे जाके ऑफिस अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है? तो वर्किंग आवर्स जो होती हैं हमारी फिजिकल ऑफिस में फिक्स्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, और वहीं हमारे वर्चुअल ऑफिस में फ्लेक्सिबल होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है? तो ये डिफरेंस बिटवीन था हमारे वर्चुअल ऑफिस और फिजिकल ऑफिस में, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी दिख रहा है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है वर्चुअल मीटिंग स्पेस।
तो इसमें क्या है, वर्चुअल मीटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक टाइप होता है जहाँ जो कि सिमिलर होता है हमारे फिजिकल मीटिंग रूम की तरह। मतलब हम फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं है, हम कनेक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से, बट हमें सारे वो फिजिकल मीटिंग रूम वाले वाइब्स आ रहे हैं और मतलब वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है, फिजिकल मीटिंग रूम वाली सारी सुविधाएं हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, टीम मेंबर्स जो हैं वो सेम वर्चुअल एरिया से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट से कनेक्ट मतलब कनेक्ट विद माइक्रोफोन्स और वीडियो कैमरा रेदर देन बीइंग प्रेजेंट एट द सेम फिजिकल प्लेस। हम सेम फिजिकल प्लेस किसी एक जगह पे हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, बट हम थ्रू इंटरनेट हम कनेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू। चाहे मोबाइल ले लो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिसके पास जो अवेलेबल है वो उससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग अकर्स होता है जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे ग्लोब से या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कह लो, वो रिगार्डलेस ऑफ देयर ज्योग्राफी, मतलब ये मैटर नहीं करता कि हम इंडिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, अफ्रीका से हैं, कहीं से भी हैं, है ना। तो हमारी कंट्री स्टेट्स की बाउंड्रीज हमें नहीं रोक सकती हैं। हम वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट से कनेक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग्स जो होती हैं वो इंडिविजुअल को अलाउ करती हैं कि वो अपने नॉलेज को शेयर करें, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, डेटा इन रियल टाइम। मतलब हम अभी जैसे ऑनलाइन कनेक्ट हों, ठीक है, और अपनी बातों को रखें किसी के सामने, तो हम अपने नॉलेज को शेयर कर, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं रियल टाइम में। ठीक है, हम फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है सेम रूम में, बट फिर भी हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो वर्चुअल मीटिंग जो होती हैं उसके टाइप्स होते हैं, तो वो हमारे बेसिकली कितने टाइप्स के हैं। वर्चुअल मीटिंग्स हमारे टेली कॉन्फ्रेंस होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, वेब कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, सिर्फ ऑडियो होता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों होता है, और वेब कॉन्फ्रेंस में ऑडियो, वीडियो और कंटेंट शेयरिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हमारे वर्चुअल मीटिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप। अब कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं वर्चुअल मीटिंग की। टाइम वेस्टेज गेट मिनिमाइज्ड। हमारा जो समय का बर्बादी हो रहा था वो हम बचा लेते हैं। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग से हम ऑनलाइन थ्रू किसी मीडियम से कनेक्ट हो जाते हैं। सब लोग किसी को कंट्री की बाउंड्रीज रोक नहीं सकती हैं, स्टेट की बाउंड्री नहीं रोक सकती हैं। हम ऑल ओवर ग्लोब से कनेक्ट हो सकते हैं, घर से बैठे बैठे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एजेंडाज गेट टाइटर, मतलब जो हमारे एजेंडाज होते हैं उसे हम टाइट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कह लो वो कर देते हैं, स्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना। कॉस्ट कटिंग मेजर, मतलब जो खर्चे थे, जो फालतू खर्च हो रहे थे और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट थी, जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा था, वो सब बच जाता है। ठीक है, ईज़ ऑफ डिक्लाइनिंग, हर चीज़ में हमें एक ईज़ प्रोवाइड होती है अगर हम ऑनलाइन मीडियम वर्चुअल मीटिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें ईज़ प्रोवाइड होती है अपने काम को करने में। ठीक है, कम्युनिकेशन डायरेक्टनेस, हम तुरंत मतलब फेस टू फेस वीडियो कॉल पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। एबिलिटी टू पर्सनलाइज एंड लेवल, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हमारी बेनिफिट्स हैं वर्चुअल मीटिंग्स के, तो ये आप देख लेना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है वर्क फ्रॉम होम, WFH कल्चर। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस ये सब बता रखा है कि जैसे पहले जो थे लोग जाके काम करते थे, 9 to 5 जो वर्किंग आवर्स थे इनमें काम करते थे, बट आज के टाइम में जो हमारा वर्क प्लेस है वो टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, हम आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम ग्लोबली कहीं भी हैं, हम अपने ऑफिस, अपने ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होकर अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, अब देखो देखो यही सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि जो नंबर ऑफ रिमोट और वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ हैं, वो इंक्रीज़ हुए हैं 115% से। ठीक है, मतलब जैसे पहले जितने भी थे उससे 115% बढ़ा है हमारा वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ के काउंट्स में। ठीक है, मतलब अगर प्रीवियस डिकेड मतलब पिछले 10 सालों में देखा जाए तो देयर आर काउंटलेस एडिशनल रीजन्स वाई वर्किंग फ्रॉम होम इज़ द वे ऑफ फ्यूचर। मतलब बहुत सारे कारण हैं जिससे मतलब वर्क फ्रॉम होम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है फ्यूचर में, और मतलब प्रेजेंट में भी हो रहा है और इन फ्यूचर भी होगा, क्योंकि जो कॉस्ट है, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ रियल स्टेट्स मेक इट इम्प्रैक्टिकल फॉर ह्यूज फर्म्स टू बिल्ड ऑफिस इन वेरियस प्लेसेस। सही बात है, मतलब जो ज़मीन की रेटें बढ़ रही हैं, है ना, जो प्राइस बढ़ रहा है रियल इस्टेट का, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जा रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो बिल्डिंग्स खड़े करें और ऑफिसेज बिल्ड करें। ठीक है, हर जगह पे बहुत सारे जगहों पे अपने ऑफिसेज को डेवलप कर पाएँ और बिल्ड कर पाएँ। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसकी वजह से हम वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, बोथ मनी और मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है लोगों पे भी, और ये सब जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो भी खर्चे होंगे इसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, सो इट कैन बी सेड वर्क फ्रॉम होम इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉय इज वर्किंग, जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं घर से, अपने अपार्टमेंट से या फिर किसी भी प्लेस से। ठीक है, मतलब अपने घर से, रेदर देन फ्रॉम ऑफिस, मतलब ऑफिस ना जाकर वो कहीं से भी ऑफिस का काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे घर से कह लो, अपार्टमेंट से कह लो या अपने रेजिडेंस से कह लो। मैनी बिजनेसेस जो है वो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़ भी लाती हैं। ठीक है, जिसे हम रिमोट वर्क पॉलिसी भी कहते हैं, रिमोट वर्क पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है,
जिसमें एम्प्लॉइज़ को अलाउ किया जाता है कि वो अपने घर से काम करें, चाहे वो फुल टाइम करें या फिर जब वो सूटेबल हो, जब वो कम्फर्ट हो, वो अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। एसेंशियल्स क्या है वर्क फ्रॉम होम का? इंक्लूड क्लाउड सॉल्यूशंस, पीपल में एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस, ठीक है। क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, मतलब हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो गए सबके साथ और कहीं से भी और कभी भी मीटिंग ज्वाइन कर ली, कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया और फिर हम अपने मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एवरीथिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉइज़, हर चीज़ अपने एम्प्लॉइज़ को अवेलेबल कराओ, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओ, डिफाइन जॉब्स एंड ड्यूटीज़ प्रिसाइजली, मतलब उन्हें क्या काम है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें प्रॉपर्ली क्लियरली इन्फॉर्म करो, ठीक है। एस्टैब्लिश एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस मेजर दैट विल असेस्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। मतलब उनके परफॉर्मेंस का मेजर करो और उनको रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्म करो, ठीक है। पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ कल्चर्स बाय इन्वॉल्विंग रिमोट एम्प्लॉइज़, ठीक है। मतलब जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ हैं और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसमें अपने रिमोट एम्प्लॉइज़ को भी इन्वॉल्व करो, ठीक है। तो ये सब कुछ एसेंशियल्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ज़रूरी है और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम में। ग्रेटर इंडिपेंडेंसी, भाई हमें छूट बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। हम कहीं से भी और कभी भी अपने काम को कर सकते हैं। और नो कम्यूटिंग टू वर्क, अब ये क्या है कि मतलब हमें काम पे जाने का कोई टेंशन नहीं लेना है, ना कोई खर्च करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस कम होगी, हमें ट्रैवल कम करना होगा, मतलब जैसे वीक में 1 या 2 दिन, ठीक है, हमें ऑफिस जाना होगा तो जाना होगा, वरना हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने घर से बैठे-बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, भाई हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, कैसे? हमें ना तो रेंट देना है, ठीक है, ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना है और हमारा कम्यूटिंग जो होती है वो हमारे पैसे को भी बचाती है, ठीक है। और जैसे जो पैसे किस पे, जैसे जो कपड़े पे लग रहे हैं, लंच पे लग रहा है, बच्चों के केयर में जो पैसे लग रहे हैं, वो सब पैसे हमारे बचते हैं कम्यूटिंग से, ठीक है। सेविंग मनी और कैन बी स्पेशली बेनिफिशियल फॉर पेरेंट्स हु वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। मतलब ये उन पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है वर्क फ्रॉम होम जिनके बच्चे होते हैं घर पे, ठीक है, और उन्हें चाइल्ड केयर के लिए किसी को हायर करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें हमारे पैसे बचते हैं इन सब चीज़ों में देखा जाए तो। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी, हमारे देखो जैसे एम्प्लॉइज़ को अगर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एम्प्लॉइज़ को इंडिपेंडेंस मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तो वो अपने ईज़, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने वर्किंग आवर को चूज़ कर सकते हैं, जितना घंटा चाहे वो उतना घंटा काम करेंगे। बट ये है कि देखो ना, अब जैसे एम्प्लॉइज़ अगर खुश रहेंगे, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से वर्किंग आवर दे सकेंगे, तो एक वो है ना कि वो भी अपना बेस्ट देंगे, है ना, जितना भी देंगे, जितना भी घंटा काम करेंगे अपना बेस्ट करेंगे, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी हमारी। अब अगला पॉइंट है हमारा अप्रूव्ड टेक्निकल स्किल्स। अब जैसे देखो डे टू डे हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन करना, मीटिंग ज्वाइन करना, ठीक है, और ऑनलाइन मीट करना, कस्टमर्स को हैंडल करना, ऑनलाइन कॉल्स हैंडल करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा अपडेट होंगे और हम टेक्नोलॉजी में मास्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनहैंस कम्युनिकेशन स्किल, अब वही बात है, रोज़ रोज़ मेल करो, फ़ोन कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है, और मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो उस पर हमें मतलब रेगुलर हम कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन जो हमारी स्किल है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमें कन्वेंशनल बिजनेस आवर जो मतलब 9 to 5 हमारा वर्किंग आवर पहले होता था, उससे छुटकारा मिल रहा है। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जब चाहे तब करें, जैसे चाहे जहाँ से चाहें वहाँ से करें, हमें फ्रीडम मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बेनिफिशियल होता है पेरेंट्स के लिए जो हु वर्क इरेगुलर शेड्यूल टू एकोमोडेट देयर फैमिली, मतलब उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वर्क फ्रॉम होम जो अपने फैमिली को भी देखना चाहते हैं और अपने काम को भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नो ऑफिस डिस्ट्रैक्शन, यहाँ कोई भी तुमको ऑफिस का डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, जैसे इक्विपमेंट रनिंग, फ़ोन रिंगिंग, एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टिंग इन द वर्क प्लेस, जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो सब चीज़ें नहीं होंगी। मतलब ऑफिस के जितने डिस्ट्रैक्शंस थे वो सब तुम्हें यहाँ नहीं फेस करने पड़ेंगे, तुम अपने घर पे हो और वहाँ से जो मतलब अपने काम को ईजिली कर रहे हो। कोलैबोरेट अक्रॉस बाउंड्रीज भी कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो पूरे ग्लोब से लोग कहाँ से हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ ये है। अब रिडक्शन इन वर्क एब्सेंस, जो हम बात बात पे छुट्टी ले लेते हैं, अगर हमारा फिजिकल ऑफिस हमें जाके अटेंड करना होता है, कोई भी ज़रूरत पड़ी है, इमरजेंसी पड़ी या हम बीमार हुए, तो हम लीव ले लेते हैं, हमें हमारा एब्सेंट लगता है उस दिन, तो वही कह रहा है रिडक्शन इन वर्क एब्सेंस। हम एब्सेंस नहीं लेते हैं क्योंकि हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, अगर हमारी तबीयत नहीं ठीक है तो हम 1-2 घंटे रेस्ट करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि हमारे एब्सेंस में कमी आती है, ठीक है, मतलब हमें एब्सेंस नहीं लेना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस देख लो। इंक्रीज आइसोलेशन, मतलब हम अकेले हो जाते हैं, हमारे जो पर्सनल कनेक्ट होता है हमारे कलीग्स के साथ, हमारे ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ और लोगों के साथ जो कह लो, वो कम हो जाता है, हम अकेले हो जाते हैं। प्लानिंग ट्रिप्स हम मतलब से घूम नहीं पाते हैं क्योंकि हम रिमोट वर्कर्स हैं। फ्रेंड्स और फैमिलीज़ मतलब से वो पर्सनल कनेक्ट नहीं बन पाता है। होम ऑफिस कॉस्ट, जो खर्चे हैं हमारे, ठीक है, जैसे अब घर से हमने काम करना है तो घर पे भी तो ऑफिस वाला माहौल होना चाहिए, तो कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जैसे हेडफोन चाहिए हमें, अच्छा कैमरा चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वेल ड्रेसअप होकर मीटिंग ज्वाइन करेंगे हम, तो वो सब जो खर्चे हैं वो
अलग होंगे तो वो अलग डिसएडवांटेज हो गया। ओवर वर्किंग रिस्क, अब होता है ना कि जैसे आपको घर से ही काम करना है, ऑफिस तो आना नहीं है, घर जाना नहीं है, ये ट्रैवलिंग कॉस्ट बचा, ट्रैवलिंग टाइम बचा, तो ऐसा करिए आप ये सब काम कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब होता है कि कभी-कभी ओवरलोड वर्क भी हमें मिल जाता है, तो ओवर वर्किंग रिस्क भी हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी रिस्क कैसे हो सकता है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो है, बट एक डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, जैसे कि हम अपने घर के एनवायरनमेंट से अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं ना, और एक बंदा जब चाहे तब रेस्ट ले सकता है, ठीक है, ब्रेक ले सकता है, तो उससे क्या होगा, एक पुअरर प्रोडक्टिविटी, हम उतना फोकस होकर अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम फोकस होकर अपने काम को नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी में तो भाई गिरावट आएगी, ठीक है। एट होम डिस्ट्रैक्शन, तो अब घर पे रह के जो हम काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो जो घर में कोई टीवी देख रहा है, हमारे पेट्स जो हैं, डोमेस्टिक टास्क जितने हो रहे हैं, हमारा ध्यान उस पर रहेगा ज़्यादा, बजाय कि हम अपने काम पे फोकस कर पाएँ, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, हमारा मोटिवेशन कम होगा, ठीक है। तो अगर हमें मतलब जैसे इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, तो हमें नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स लाने पड़ेंगे, और उससे हम अपने मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस को आराम से अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, कंसंट्रेट कर पाएंगे। वर्क प्लेस डिस्कनेक्ट में है कि कम्यूटिंग से हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में स्किज्म भी क्रिएट हो सकता है। स्किज्म मतलब मतभेद कह लो। जैसे एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, तो बिजनेस के प्रोसीजर्स और बिजनेस में होने वाले जो भी तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो उसे एक्सेस करने के लिए उसे मतलब तुरंत उस चीज़ से एक्सेस नहीं मिल पाती उस चीज़ की, जब तक वो खुद मतलब या फिर कंपनी उसे इन्फॉर्म नहीं करती है एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। या फिर अगर एम्प्लॉइज़ के पास कोई क्वेरी हुई, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बात हुई, तो वो पर्सनल टच में जब तक फ्रीक्वेंटली ना रहे एम्प्लॉयर के, वो उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यही है कि वर्क प्लेस डिस्कनेक्ट बन जाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मतभेद भी हो सकता है इस चीज़ को लेके, ठीक है, मतलब किसी मैटर को लेके। अब देखो, जैसे अनबैलेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब जैसे अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, हमें अपनी फैमिली और अपने एम्प्लॉयमेंट को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो ये एक डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम मेंटेन कर पाएँ, क्लियर डिवीज़न कर पाएँ अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में। तो एक ये बेहतर होगा कि हम अपने घर वालों को ये पहले से ही बता दें कि ये बाउंड्रीज़, कि जब मेरी मीटिंग होती है तो मुझे शांति चाहिए, मेरे कमरे में कोई ना आए, तो हम अपने वर्क को प्रॉपर्ली घर से कर पाएँगे, ठीक है। रिडक्शन इन फेस टाइम, आइसोलेशन हो जाता है, जॉब सेपरेशन हो जाता है। सिंपल सी बात ये है कि मतलब हम फिजिकली किसी से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। वर्किंग रिमोटली मीन्स एम्प्लॉयज में नॉट हैव सेम पॉसिबिलिटी टू इंटरेक्ट विद को-वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अनलेस दे गेट आउट एंड अबाउट। मतलब वही बात है कि हम अपने एम्प्लॉयज और को-वर्कर कलीग से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है, ऑफिस के। टू कनेक्ट विद को-वर्कर्स, द एम्प्लॉयज में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मोर फेस टू फेस इंटरेक्शन इनटू ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस सिस्टम। हमें किसी से अगर बात भी करनी है किसी कलीग से, तो वही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस सिस्टम से कनेक्ट होकर हम अपनी बातों को रख सकते हैं। तो यही है रिडक्शन इन फेस टाइम। अब आते हैं अगले टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, फ्यूचर ट्रेंड्स इन ऑफिस एनवायरनमेंट। अब देखो, इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा कि जैसे हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, और शिफ्ट हो रहा है सेक्टर्स में, रिमोट वर्कर्स चेंज हो रहे हैं, सोशल अपहीवल में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ रही है, तो ये एक टाइम है कि हम अपने फ्यूचर, कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी डिसाइड करें और प्लान करें। क्योंकि हमारे कंपनीज के मोस्ट प्रीशियस एसेट्स कौन होते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। और दे असिस्ट इन री आर्किटेक्ट वर्क विद ह्यूमन emphasis at the forefront, so one can flourish on, so one can thrive now and for years to come. The contemporary office has its own set of issues, ठीक है। जो मतलब पुराने ऑफिसेस थे, उनके कुछ अपने ही इश्यूज, प्रॉब्लम्स थे। इट मस्ट इनेबल राइजिंग टीम्स हु वर्क रिमोटली एंड अक्रॉस geographical boundaries, as well as surge in younger and digital native employees that have different working preference than earlier generations. Another element that has disrupted conventional mode of communicating, working and conducting business is the fast use of digital tool। मतलब जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से भी जो चेंजेस आ रही हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने फ्यूचर, मतलब जो कंपनी के फ्यूचर है, उसके लिए प्लान करना होगा, ठीक है। तो वही फ्यूचर ट्रेंड इन द ऑफिस एनवायरनमेंट टॉपिक के अंदर दे रखा है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 2, ऑफिस स्पेस एंड वर्चुअल स्पेस। सो आई होप कि आपको आज के कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।